दिन भर जो एक्शन हमें बाजार में देखने को मिला, आज आप एक गैप के साथ ज़रूर खुले और उस गैप को आपने एक बार के लिए बाजार में थोड़े से गेंस इरोड हुए, बैंकिंग स्टॉक्स नीचे आए, लेकिन अभी भी निफ्टी की जो चाल है वो 18,100 के ऊपर ही बनी हुई है। 18,200 आज लग रहा था कि शायद टच हो जाएगा, लेकिन आप फिलहाल 18,100 के ऊपर और इंडिया विक्स सिर्फ मामूली बढ़त के साथ 16 के ऊपर है, लगभग 2% ऊपर। लेकिन बुलिश बेट्स यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, हम सुबह से कई सारी कॉल्स ट्रैक कर रहे हैं, वो कई सारे टारगेट्स अच्छे चल भी रहे हैं और स्टॉक्स कई सारी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा भी रहे हैं। सबसे बड़ी जो मूव्स आज दिन में देखने को मिली है, अगर आप निफ्टी के काउंटर्स की बात करें तो उसमें अदानी पैक, अब एक्सटेंसिवली हम डिस्कस कर रहे थे इन सभी स्टॉक्स को। अदानी एंटरप्राइज में लगभग 7% की मूव आज के दिन में देखने को मिली है। उसके बाद डिविस लैब, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज के अच्छे नंबर आए थे, पूरा फार्मा स्पेस, डायग्नोस्टिक, लैब, ये सारे के सारे स्पेसेस मॉर्निंग में भी अच्छी परफॉर्म कर रहे थे। हालांकि बाद में अपोलो हॉस्पिटल जैसे काउंटर्स नीचे आए, मेट्रो पैलेस जैसे काउंटर में अच्छी मूव है, तो इस पूरे स्पेस में तेजी है। लेकिन क्या फार्मा स्पेस की बात करते हैं, फार्मा स्पेस में आपको तेजी कल से बनी हुई है और स्पेशली उन कंपनियों के जिनके यूएस में एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है, जिनके रेवेन्यूज़ की बात हो रही थी, जिनकी टर्नओवर की बात हो रही थी कि शायद उनके लिए कुछ म्यूटेड रह सकते हैं रेवेन्यूज़, उनमें ज़रूर आपको एक बड़ी परफॉर्मेंस दिखी है। यही डिविस लैब है जो मैं कुछ दिन पहले दिख रहा था कि शायद एक आईएफएल की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बात की जा रही थी कि शायद उनके रेवेन्यूज़ 20% तक हिट हो सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं कोविड के जो वॉल्यूम्स हैं वो अब कंपनियों को नहीं मिल रहे हैं, कोविड दवाओं के वॉल्यूम्स नहीं मिल रहे हैं, तो जिसके चलते एक हिट होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्लियरली आपको ये स्पेस आउट परफॉर्मेंस कल से दिखा रहा है। डिविस लैब 6.5% की तेजी के साथ बंद होते हुए इस वक्त पावर स्पेस में एनटीपीसी की कल आपको एनटीपीसी से भी हमने मॉर्निंग में भी एक कॉल ट्रैक की थी, कल आज भी इस पर बात हुई, आज भी 5.25% की तेजी के साथ ही बंद हो रहा है। तो बड़ी स्ट्रेंथ आपको पावर स्टॉक्स जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इन सभी स्पेसेस में देखने को मिल रही है। फार्मा स्पेस से एक और काउंटर डॉक्टर रेड्डीज कल नंबर्स के बाद रिएक्ट आया और उसके बाद आज भी वो रैली आपको एक्सटेंडेड दिख रही है, लगभग 2.5% की मूव आपको यहाँ दिख रही है। कल हमने देखा कि शॉर्ट कवरिंग का एक बाउट सारे ही एफएनओ में प्रेजेंट सीमेंट काउंटर्स में देखने को मिला था, लेकिन ग्रासिम ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था। ग्रासिम ने आज मूव अच्छा दिखाया है, 2.5% की मूव आपको ग्रासिम में दिख रही है। और टेक्नोलॉजी स्पेस में स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, टीसीएस पर तो हम इनफैक्ट 2 बार हमारे एक्सपर्ट्स रिकमेंडेशन बाय करने के लिए दे चुके हैं। टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, इस पर आपको एक अच्छी रिकवरी दिख रही है, अच्छी इसमें बाइंग दिख रही है। इनफैक्ट मिड कैप आईटी के भी कई सारे काउंटर्स कल भी तेज थे, लेकिन आज एक रिकवरी बाउट आपको मेटल स्पेस जो कल नहीं चल रहा था वहां पर आपको एक शॉर्ट कवरिंग बाउट जरूर थोड़ा सा दिख रहा है कुछ सिलेक्टिव स्पेसेस में। लेकिन अगर आईटी की बात करें ओवरऑल एफएनओ में भी जो काउंटर्स प्रेजेंट है उसमें काउंटर्स लाइक एम्फेसिस, इनमें एक अच्छी मूव दिखाई दे रही है। तो 18,100 के ऊपर हम बंद हुए और सेंसेक्स यहाँ से लगभग 350 पॉइंट की तेजी के साथ मेटल काउंटर्स, मेटल पैक पूरा 2.5% रिकवर हुआ आज इंट्राडे में। तो यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है जिसमें कंट्रीब्यूट आपको सेल जैसे काउंटर, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर और बहुत सारे एल्यूमिनियम काउंटर, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस थोड़े नीचे भी हैं एल्यूमिनियम, जिंक, मेटल के, और जिसके चलते आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी हुई है। इनफैक्ट शॉर्ट्स कवर हुए हैं इसे कहना चाहिए। लेकिन ये कुछ काउंटर्स जो आप निफ्टी पर देख रहे हैं, इसके अलावा जो अगर आप एफएनओ में बात करें तो एफएनओ में आपको कुछ दूसरे काउंटर्स जहाँ पर अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखी, उसमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे काउंटर, बिरला सॉफ्ट जैसे काउंटर्स और टाटा पावर जैसे पोस्ट ऑफ नंबर्स काउंटर्स दिख रहे हैं जहाँ पर एक अच्छी मूव देखने को मिली है। सो ओवरऑल आज मैक्सिमम एडवांसेस फिर से आपको एफएनओ स्पेस में, सीमेंट स्पेस में देखने को मिल रहे हैं और साथ ही बैंकिंग स्पेस में कहीं ना कहीं अब शॉर्ट बिल्ड हुआ है और बैंकिंग इंडेक्स तो इनफैक्ट लाल निशान में स्लिप हो चुका है और वहां पर थोड़े से शॉर्ट्स जरूर बुक हुए हैं, प्रॉफिट जरूर बुक हुआ है और उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन एक्सेस का था क्योंकि वहां पर एक बड़ी लिक्विडिटी बाजार में आई और उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक्सेस वीक हुआ। पोस्ट नंबर्स आपके ऑटो स्टॉक्स लाइक आयशर मोटर, हीरो मोटरकॉर्प, मारुति सुजुकी, यहाँ पर एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ है। सो ओवरऑल बाजार में एक बुलिश बेट, अभी भी बुलिश बायस अभी भी बना हुआ है और यहाँ से अब देखना होगा कल बुधवार को किस तरह के ट्रेड निकल कर आते हैं। एफओएमसी की मीट से पहले यूएस मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट करती हैं उस पर जरूर नजर होगी। हालांकि अभी आप फिलहाल प्री मार्केट में देखें तो यूएस मार्केट में डाउ में लगभग 182 पॉइंट्स की बढ़त है, लेकिन देखना होगा कि कल बाजार में किस तरह की मूव देखने को मिलती है। इसी के साथ शो को फिलहाल यहीं वाइंड अप करेंगे। राजेश